MRG अड्डा 47 आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है, जो कि NCERT संपूर्ण विज्ञान जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें वन लाइनर है। आप लोग को ये देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होने वाला है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जितनी ये 2 वीडियो होने वाला है पर्यावरण परिस्थिति तंत्र से, ये क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 2 होने वाला है, जिसमें कि ऑल टू ऑल पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का एक परिचय। पर्यावरण का परिचय फर्स्ट में देखते हैं हम लोग। देखिए वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है एक में वातावरणीय अवघटन पर, दूसरा में देखिए वातावरण के कुल आयामों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने वाले लक्ष्य नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 ईस्वी में। जैविक एवं अजैविक संघटकों के माध्यम बिचौलिया का कार्य करता है अपघटक और नियोजक। कौन काम करता है बिचौलिया का? अपघटक और नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है वातावरण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में समर्थक एवं योगदान। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार को प्रारंभ किया है इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण सप्ताह का प्रारंभ हुआ था 1991 में। 1869 में डैश ने एक नए शब्द इकोलॉजी को प्रतिपादित किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। अर्नस्ट हैकेले ने इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकोलॉजी से बना है, यूनानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जैव मंडल एवं बायो से संबंधित क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है, उल्टा पिंड। देखिए फिर से देखिए बायोडिग्रेडेबल सामग्री है कपास जानवरों की। देखिए कपास जानवरों की हड्डियों एवं लकड़ी। घटते उत्पादकता के क्रम में परितंत्र का सही क्रम है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, पानी का खुला क्षेत्र होता है लिम्नेटिक क्षेत्र। पोषक स्तर बनाते हैं खास श्रृंखला में जीवों के संवर्धन होने से। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, छिन्नता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। डैश प्रजातियाँ पौधों और जानवरों की वे प्रजातियाँ हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है स्थानिक। डैश जैव मंडल को 2009 में भारत के 16वें जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया था, जो रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन और लेमिजियर के संरक्षण के विख्यात है। कोल्ड डेजर्ट। पारिस्थितिकी विज्ञानी डैश ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालीन प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है। डेविड टिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता की स्वास्थ्य विधि है। यह जैविक जानकारी के वेयर हाउस के रूप में संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। जैव विविधता को डैश के रूप में परिभाषित किया गया जाता है जीवधारियों की विस्तृत विविधता से। विविधता डैश एक स्थानिक प्रजाति है निकोबारी कबूतर। कारीगली पुंजा आर्द्रभूमि स्थित है केरल में। केरल में स्थित आर्द्रभूमि है अस्थाम कोट्टा झील। रेंगू का आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, कवरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह डैश राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। तत्सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यह डैश राज्य में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। डैश राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है राजस्थान में। डैश राज्य में एक
आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण डैश पादप विलुप्त होने के कगार पर है, हेलिएथम एनुअस। नेक्स्ट देखिए, डैश स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है सुंदरवन। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व का एकमात्र मैंग्रोव आवास है सुंदरवन। ग्रेटर बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में लागू हुई थी वर्ष 1982 में। भारत में डैश जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 18। किसी झील का अन्य जलाशय में स्थित पोषक तत्व अत्यधिक समृद्धि को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। आम देखिए जलकुंभी भी कहा जाता है एकोनिया को। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दूसरे में जैव मंडल एवं अवस्थिति, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। पंचमढ़ी जैव मंडल मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी जैव मंडल है उत्तराखंड में। नोकरेक जैव मंडल है मेघालय में। ये देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र एवं राज्य मानस असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सतत विकास लक्ष्य एवं संबंधित SDG 10 और समानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे जीवन, SDG 15 ये जमीन पर जीवन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं। पारिस्थितिकी के 2 मूल घटक है जीविया एवं अजीविया। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु समाज को कहते हैं फना। अजैविक घटक है पानी, हवा, मृदा। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है घास स्थल। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट देखिए, वातावरण प्रभावित होता है मानव क्रियाओं से। मोनोक्लोलाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया है F.E. क्लेमेट्स ने। समुदाय का संयोजित गठन एवं विकास का उसके पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्र। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है तालाब। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था ऑर्निज नेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है A.G. टेंसले को। पारिस्थितिकी निकेत का संकल्पना को प्रतिपादित किया था गिरी नेल्स ने। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है कृषि भूमि। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम्य भूमि से। नेक्स्ट देखिए, वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। वह वृक्ष जो पर्यावरण संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्रिक। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल निर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने से। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह नारा है चिपको आंदोलन से, जो कि चिपको आंदोलन वृक्ष कटाई से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। पारिस्थितिकी पदछाप के नाम की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरता की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रोफिकेशन। वर्ष 1942 में पारिस्थितिकी के ट्रॉपिक डायनामिक पहलू का अध्ययन डैश द्वारा किया जाता है रेमंड एल लिंडमैन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किसी विशेष पोषी स्तर में खरी फसल को मापा जाता है बायोमास के रूप में। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक खाद्य जल के डैश पोषी स्तर से संबंधित है प्राथमिक उत्पादक। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं दूसरा। भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है मानव। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है।
इसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है घास। सूर्य का प्रकाश परिवेश का डैश बनता है अजैव घटक। डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। वायवीय आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध का अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधा और जानवर रहते हैं जैव मंडल कहलाता है। जीवाणुओं के वातावरण से जीवित भाग को डैश कहते हैं जैविक कारक कहते हैं। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैव और अजैविक घटक। बड़े मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के डैश स्तर में उपस्थित रहते हैं। चौथे, डैश जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला डैश का निर्माण करती है आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं में परजीविता होने पर एक को लाभ दूसरे को हानि होता है। स्थलीय परिस्थितिकी है अर्ध शुष्क क्षेत्र। मृत जैव अवशेषों तथा अपशिष्ट पदार्थ का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहते हैं अपमार्जक। मानव प्रजाति इको प्रणाली की डैश श्रेणी से संबंधित है सर्वाहारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं इसे डैश के रूप में जाना जाता है अनोन्या सरायवाद या म्यूचुअलिज्म। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उसे कहते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक तरीके में जीव पोषक तत्वों के मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में लेते हैं मृत पोषी पोषण। ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है 14001। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण से प्रथम क्वेश्चन देखिए, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहते हैं स्तर विन्यास। मृत जीवों और जानवरों के खाद्य मिट्टी में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीवों को कहा जाता है अपघटन करने वाले जीव। खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर है कीट। खाद्य श्रृंखला में भोजन से कम ऊर्जा मिलती है सांप को। नेक्स्ट देखिए, वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़ी शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। जैव परिस्थितिकी सबसे समृद्ध है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में उत्पादक घटक है हरे पौधे। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वियोजक। जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ाता है जल पादप घोंघा मछली एवं पक्षी। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। कृत्रिम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ से निर्मित करता है रबर का पौधा। नेक्स्ट देखिए, जैव पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। डैश एक निर्जीव वस्तु है जो पर्यावरण का निर्माण करती है जल। प्रति व्यक्ति प्रजनन और या उत्तरजीविता में भाग लेने वाले प्रजातियों पर अनुकूल प्रभाव डालने वाली अंतर प्रजातीय अन्योन्य क्रियाएं कहलाती है सोहपकारिता या सोहोपकारिता। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है सौर ऊर्जा का निवेश। डैश पारिस्थितिकीविद जो 1896 में इंडिया डेयूनेस में पादपों के जीव का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध है हेनरी चांडलर क्राउल्स जो कि 1972 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1972 में डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो कि प्रत्येक पोषी ट्रॉफिक स्तर में मौजूद व्यक्ति जनसंख्या की कुल संख्या को प्रतिनिधित्व करता है चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट देखिए, खाद्य जाल विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहला अंग्रेज पारिस्थितिकीविद
था जिसे उसने संख्या का पिरामिड का। चार्ल्स एल्टन। ऊर्जा पिरामिड होता है सदैव ऊपर की ओर। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व जैसे प्रभावित होते हैं, इस बारे में डैश पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की है कि रेमंड एल लिडमैन। पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीवभार पिरामिड होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में डैश प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड होता है 3 प्रकार के। जैविक शब्दावली में डैश 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, सहभोजिता। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया है पर्यावरण प्रदूषण। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर आया है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में ही रहता है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण। वायु प्रदूषक नहीं है ऑक्सीजन। वे किरणें जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होते हैं। परावैंगनिक किरण। पीने के पानी में फ्लोराइड की डैश मात्रा सिफारिश की जाती है 0.7 ppm। वनों में कमी, नागरीकरण और प्रदूषण को बढ़ना सभी का कारक है। आबादी बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थेनियम को जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रण किया जाता है। जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ हैं मरकरी एवं साइनाइड। मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है मोटर वाहन। SO2 के प्रभाव का खतरा है ताजमहल को। कोलीफॉर जीवाणु की संख्या डैश के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। नदी के जल में सूक्ष्म जीवों प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फैनेंस में जलाए जाते हैं। इस फैनेंस को कहा जाता है इंसीरेटर। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा घटित हुई थी भोपाल में, जो कि 1984 ईस्वी में हुआ था। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेट ट्यूबों का निपटारा सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें डैश वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। पारे की। ताजमहल बेरंग हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है बिजली संयंत्र में। पर्यावरण दूषक पदार्थों में प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्ति की किया गया GDP कहलाता है ग्रीन GDP। नाकनी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है फ्लोराइड। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। नेक्स्ट देखिए, वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है बांग्लादेश। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इसके लिए एक मानक मापदंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है परिवहन खंड। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है अम्ल वर्षा। भूगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा है तो अंतोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएगा। निम्नकर्णीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है घरेलू वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को कहते हैं खतरनाक ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीताशोक। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेस। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए यूरो नॉब्स। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है आईक्यूआर के अनुसार 2019 में गाजियाबाद। स्वचालित वाहनों के निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड, सीसा। जैव निम्नकर्णीय है सीवेज। रुधिर वर्षा होती है इटली में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकतम संकेत देती है उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलवाना है। प्रदूषक एवं प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर होता है। धूल कण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NAQI से तात्पर्य है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाते यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक है पर फ्लोरोकार्बन। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में अपशिष्ट प्रबंध नियमों को अधिसूची किया। ये नियम डैश में लागू अपेक्षित 1 अप्रैल 2023। चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाले डैश धातु का आयरन गंभीर जल प्रदूषक का कारण है, CR। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में डैश प्रदूषक को शामिल किया गया है, 8 प्रदूषक को शामिल किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन डैश के तहत किया गया था, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 के तहत। नेक्स्ट देखिए, DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह मधुमक्खियों जैसी लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। जल प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है, यह समाप्त कर रहा है उपशमन को। पूरी तरह प्लास्टिक कचरे से बनी दुनिया की पहली पॉलिनोका है जिसका उद्देश्य महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना है। फिलिप फ्लॉपी। तरल अपशिष्ट जल के ऊपर तैरने वाले वसा या ग्रीस और तेल जैसे ठोस पदार्थ गैस कहलाते हैं, सलज। अम्लीय वर्षा अधिकतम मात्रा में रहती है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म का अधिक संख्या डैश के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है, अपशिष्ट पदार्थों की। झीलों के प्राकृतिक काल प्रभावन की प्रक्रिया को कहा जाता है जो जल की जैव समृद्धि का कारण होता है, यूट्रोफिकेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण डैश की अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, लाइकेंस। वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मोक बनाने के लिए डैश शब्द का संयोजित होता है, धुआं, स्मोक और कोहरा, फॉग। नेक्स्ट देखिए, डैश गैस अम्ल वर्षा के घटना से संबंधित है, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदे डैश कहलाती है, एरोसॉल। प्रत्येक परिशिष्टता स्तर पर नष्ट न होने योग्य रसायनों की संचयन डैश कहलाता है, जैविक वृद्धिकरण। अम्ल वर्षा डैश हुए प्रदूषण से होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल रिसाव डैश में देखा जाता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। कचरा प्रबंध की उस प्रणाली को डैश कहते हैं जिसमें समुद्री समुद्र से प्रदूषकों को हटाने के निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जैव उपचारीकरण। डैश खरपतवार देखिए, खरपतवार औद्योगिकी वही शराब से होने वाली प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, जलकुंभी। डैश मल जल उपचार का उप उत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अवघटित किया जाता है, गड्ढा की कीचड़। सॉलिड वेस्ट और किस नाम से जाना जाता है, सलज से। डैश ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का उपचार है प्रतिवर्ती प्रसरण। सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है उत्पादन उद्योग। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से डैश के कारण से है, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल अत्यधिक दोहन। डैश प्रतिशत दिल्लीवासी अस्थमा और नासा शोध से ग्रस्त है, 11%। वर्ष 1952 के महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने डैश को प्रभावित किया था, लंदन को। मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में निकलने वाली गैस डैश जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण डैश गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीली प्रदूषक को बढ़ावा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मार्बल कैंसर है, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण।
जैव निम्नकर्णीय माने जाने वाले पदार्थ है जैव प्रक्रिया से निम्नलिखित किए जा सकें। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH मान होता है 5.6 से कम। डैश गैर जैव नवीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो गए हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम को शुभारंभ किया था यूनेस्को। भारत का वह जीव मंडल अगार जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा संस्कृति संगठन के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, कच्छ जीव मंडल अगार है। वह देश जो जैव विविधता से समृद्ध है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या है 31 से 40 के बीच। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान जो घनी है पश्चिमी घाट। भारत में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है पश्चिमी घाट को। वह पदार्थ जो जैव निम्नकर्णीय है ऊन। भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है भारत म्यांमार क्षेत्र। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। वह जीव समूह जिसके सर्वाधिक जैव विविधता होता है कवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक विनाश। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है विध्यन। जैव विविधता के संदर्भ में भारत हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित है रेड डाटा बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी के मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। बर्मा कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फूलों के घाटी में। संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था 2011 से 2020 को। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना डैश में हुई थी 2003 में। दिसंबर 2020 की तिथि में एक भारत में डैश रामसर स्थल स्थित है 42 रामसर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस रीयूज तथा डैश पर्यावरण रक्षा के लिए 3 R है रिसाइकिल। IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों के लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक में। 2020 में डैश जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमियों की सूची में रामसर साइट में घोषित किया गया था। सुर सरोवर IUCN के अंतर्गत बाघ डैश श्रेणी में आते हैं लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ डैश की सूची 20 की जैव विविधता स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है लाल। देखिए, ग्रीन हाउस गैस एवं उनका प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में। हरितगृह प्रभाव डैश गैस की अधिक मात्रा में होने वाले बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ग्रीन हाउस गैस। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। देखिए, अपेक्षित परिणाम है 1 में समुद्र के स्तर में वृद्धि, 2 में देखिए तटीय रेखा में परिवर्तन, 3 में देखिए फसल पैटर्न में परिवर्तन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, लंबत खेती कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन को भरपाई के लिए की जाती है कार्बन समायोजन या ऑफसेट। वायुमंडल की उपस्थिति गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हरितगृह गैस नहीं है आर्गन। नेक्स्ट देखिए, एक भौगोलिक इकाई जो पानी के इकट्ठा करती है भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं जल विभाजक। धुआं में आँखों में प्रभावित करने वाली शक्तिशाली उत्तेजना होती है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस,
धान के खेत में दीमक एवं बाम्बी से उत्सर्जन होती है मीथेन CH4। हरित गृह प्रवाह है वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है आर्द्र भूमि। ग्रीन हाउस गैस में वो गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है चीन। विश्व हरित गृह गैसों के भारत का अधिभाग है 6.5%। बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप के प्रारंभ हो गया है मीथेन गैस का उत्सर्जन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हाल ही में अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ाने पर रोक लगाने के सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण छिड़का जाता है सिल्वर लवण। पानी के परावैज्ञानिक उपचार का उद्देश्य है यह जीवाणु को निष्क्रिय करता है। डैश ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए, वन और महासागर डैश ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डैश ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ऊर्जा का वह डैश है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है भूतापीय ऊर्जा। ग्रीन हाउस प्रभाव में डैश गैस सर्वाधिक भाग लेते हैं पानी की वाष्प के। नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठित एवं सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धरणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन जोड़ा गया है 2011-12 में। ग्रीन हाउस गैस ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण से सभी कारक है जलवायु परिवर्तन के। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति। औद्योगिक देशों के समूह में से क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार नहीं किया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सर्वाधिक बहुविषयक निकाय है। उसका मुख्य स्थिति है नई दिल्ली। मुख्य मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड क्राउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर बना वर्ष 1976 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में के एजेंडा 21 का अर्थ है 21वीं सदी। UNFCCC का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। शांत घाटी आंदोलन 1973 में डैश राज्य में किया गया केरल में। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन आंदोलन 1984 ईस्वी में डैश के द्वारा किया गया था वंदना शिवा द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बेसेल प्रोटोकॉल संबंधित खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार हस्तांतरण के लिए। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे एक क्लास नंबर 2 में। थैंक यू।